हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सोमवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को करने से भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। और सोमवार को यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो इस दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह व्रत ग्रह दशा निवारण के लिए किया जाता है और यह बहुत ही शुभ होता है। आइए सुनते हैं त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत की कथा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी का व्रत का महत्व वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व इसका क्या फल है। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी धीर धरैया ना था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा के यहाँ उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने पिता माता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी ने देवयोग से एक दिन उस ब्राह्मणी को महर्षि शालिंग्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शालिंग्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। यह शुचि व्रत मेरा पुत्र है और यह राजसुत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बतलाई। वे दोनं बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथन अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए थे। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरितक कलश को देखकर
शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को लेकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वो दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा रत देखकर राजकुमार से बोली, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्या शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर उस वन में अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व राजकुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेम आलाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रसन्न करने लगी। हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता माता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हड़प कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवताएं रीझ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वर्ण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व कन्याओं ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान थे।
उन्होंने मुझसे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसीलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरांगनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्य अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राजसूय भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था, उसी ही राजमाता के पद पर आसीन कर दिया। वह शुचि व्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। बोलो मधुसूदन भगवान की जय। आइए सुनते हैं सोमवार प्रदोष व्रत की आरती। आरती करते जनके करी जोरे, बड़े भाग्य राम जी आए मोरे। आरती करते जनके करी जोरे, बड़े भाग्य आए राम जी मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण भय शंका। आरती करते जनके करी जोरे, बड़े भाग्य राम मोरे गाए। आई हैं सीता संग सहेली, हर्ष ने रखे वर माला फेरी। गजमोतिन के चौके पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। आरती कर जनक कर जोरी, कंचन थार कपूरी की बाती। शूर नर मुनि जन आए बराती, फिरत भावी रे बाजा बाजे। सिया सहित रघुवीर बिराजे, आरती करत जनक कर जोरे। बड़े भाग्य राम जी आए मोरे। धन धनि राम लखन दो भाई, धन धन दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विधेयी, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करती जनक करी जोरे, बड़े भाग्य राम जी आए घरे मोरे। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय।